नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन इमोशंस क्या है। अंदर कुछ है इंसान के जो नहीं दिखा रहे हैं आपको, नहीं बता रहे हैं आपको, छुपा कर रखा है उन्होंने कुछ मजबूरी से या फिर जानबूझ के, या क्या है उनके इमोशंस छुपे हुए, हम ये देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच होती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन इमोशंस क्या है डिवाइन, इनकी छुपे हुई भावनाएं बताएं डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी है यूनियन। ओके, डबल कार्ड्स हैं तो हम लेंगे। डीप इमोशंस एंड डीप कंटेम्पलेशन एंड ट्विन फ्लेम इज नियर। अच्छा जी, एक्सप्रेस योर लव आपकी एनर्जी है। एक्सप्रेस तो आप ही को करना है, जो हो जाए। फ्लर्ट की एनर्जी यहाँ पे है आउटकम में। लेट्स सी क्या है। एंड मैरिज। ओके, सो मुझे ना यहाँ दो एनर्जी दिख रही है। एक तो एक पास्ट के पर्सन की और एक क्रश की, ठीक है। जहाँ पे पास्ट के पर्सन की ऐसी फीलिंग्स है जहाँ पे ये इंसान यूनियन चाहते हैं और बहुत लंबा समय अगर हो गया सेपरेशन का, तो ये इंसान चाहते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत करें। फिर से वो फ्लर्ट वाला जो स्टार्टिंग का जो फ्लर्ट करना स्टार्ट किया था, जो आपकी तारीफ़ करना, कहीं मिलने के लिए बुलाना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ये स्टार्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ें। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। और जो क्रश की एनर्जी दिख रही है वो भी यही चाह रहे हैं कि धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ें, आपको जाने, आपको समझे। कुछ आपके दिल में कुछ और है क्या, या फिर कोई और आपकी लाइफ में है क्या, ये सब कुछ जानना चाहते हैं इंसान और उसके बाद बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो चाहे आप क्रश के लिए देख रहे हो या तो आप पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हो, लेकिन दोनों की फीलिंग ऐसी है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। समझना है आपको, आपके दिल में कुछ और है क्या, कोई और है क्या, या फिर आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, ऐसे कुछ और जाने आपको। और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से वो फीलिंग्स को जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो क्लैरिफाई करते हैं हम। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ ओवरऑल लाइफ में। ये आपके साथ मुझे लग रहा है ना कि टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जैसे कि डेट पे जाना, कहीं मिलने के लिए बुलाना, या फिर कहीं देख रहे हैं अगर तो बात करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। One more time please. मैंने बोला ना कि ये इंसान है ना फिर से एक नई शुरुआत जैसे नहीं होती, बहुत दिन के बाद बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है, क्या बात करें। तो फिर पास्ट के कुछ मेमोरीज़ को फिर से रिकॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे कि हम वहाँ मिले थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। आप क्या फील कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, ये जानने के लिए, ठीक है। सो ऐसा मुझे दिख रहा है। जहाँ पे ये इंसान है ना, आपको खोना नहीं चाहते ये इंसान किसी भी हाल में। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें, आपको रखना चाहते हैं, पॉजिटिव भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी के साथ दिख रहे हो उनको, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, इनको ये दिख रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इनको ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ये इंसान पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। और फ्लर्ट वाली एनर्जी है, मतलब फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे,
फ्लर्ट करना मतलब समझ ना, हेल्दी फ्लर्ट जिसे हम कहते हैं ना, कि तारीफ़ करना, चलो हम एकदम अगर ब्रेकअप हो गया आपका और बहुत दिन हो गया है, अगर बातचीत नहीं है आपकी, तो वो फिर से एक नई एनर्जी को, जो पास्ट की नई एनर्जी, जो रिफ्रेश वाली एक एनर्जी थी, उसको ही इंसान फिर से रिकॉल करना चाहते हैं, फिर से जीना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, पास्ट की कुछ बातों को याद दिलाएंगे आपको, और फिर हम यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे इस रिश्ते को ये इंसान संभालना चाहते हैं, आपको ये इंसान संभालना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, पॉजिटिव भी होते दिख रहे हैं मुझे इंसान, जानना और समझना चाहते हैं आपको। तो जानना और समझना ऐसा चाहेंगे ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की, जहाँ पे ये इंसान एकदम से लव, जो रोमांटिकली आपके पास आएंगे और एक हक के साथ आएंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये उन लोगों की रीडिंग मुझे दिख रही है ना, जिसका सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है और आप लोग किसी और के साथ मूव ऑन भी कर गए थे, और ऐसे कोई पर्सन जो कि पास्ट के पर्सन है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट के पर्सन है भी, तो इनको भी पता है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए थे, और आपको भी पता है कि ये इंसान किसी और के साथ हैं या और के साथ मूव ऑन कर गए थे। कोई ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान ऐसा दिखाएंगे आपको कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, और ये इंसान बस आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप इनको याद करते हो कि नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, और एक क्रश की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ कोई न्यू लव है और वो इंसान आपको जानना समझना चाहते हैं। सो फ्लर्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तारीफ़ करना, कहीं आपको डेट पे लेके जाना, या फिर छोटी मोटी चीज़ों से ऐसे इंटरेक्ट करना, बात करना, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करना, और ऐसी एनर्जी कि ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाएँ, मिल पाएँ, आपको समझ पाएँ, उसके बाद एक्शन ले पाएँ आपके टुवर्ड्स। कुछ ऐसा जो भी इंसान ये है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या तो आपको एज हस्बैंड या वाइफ ही ये मानते थे पास्ट में, या अभी इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, अपना कंफर्ट जोन मानते हैं। कोई ऐसे इंसान की एनर्जी दिख रही है मुझे ये। ठीक है, यस। तो जैसे मैंने कहा, या तो दो लोग हैं इनके लाइफ में, या तो इनके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको चाहिए क्या लाइफ से। ठीक है, माइंड और सोल की युद्ध, मतलब जंग है एक दिमाग में। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपको और जानना और समझना चाहते हैं, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना, थोड़ा और समझना, और उसके बाद एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यूनियन की एनर्जी फीलिंग्स में है, तो ये इंसान यूनियन चाहते हैं फीलिंग्स में, लेकिन इनको नहीं पता है कि अब आप इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। तो इसलिए बिल्कुल एकदम से आके आपके सामने धमक के ये नहीं बोलेंगे कि नो आई एम बैक ऐसा नहीं बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा बात करना, हाय हेलो, कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, कोई और है क्या ज़िंदगी में, ऐसा कुछ पूछेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई ऐसे इंसान दिख रहा है मुझे, जहाँ की सेपरेशन काफ़ी लंबा हो चुका है और ये इंसान फिर से यूनियन करना चाहते हैं। या तो ये इंसान जब आपको छोड़ कर गए तो इनको कर्मा बैक हुआ, रिटर्न मिला इनको कर्मा जो इन्होंने किया, ऐसा कुछ, या तो आप इनका कंफर्ट जोन हो। ठीक है, इनके दिल में प्यार है आपके लिए, प्यार है, बहुत प्यार है। ठीक है, और फीलिंग्स को अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए रिवर्स में है कार्ड, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे प्यार तो है इनके मन में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये किस तरह से आपको बोलेंगे ये इनको नहीं पता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पहले बहुत क्रिएटिव रहे होंगे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में, गाने के थ्रू हो, या फिर कोई शायरी सेंड करना, या फिर क्रिएटिवली कहीं कभी बुके देना, या फिर कोई गिफ्ट देना, या कहीं आपको डेट पे लेके जाना और बहुत स्पेशल फील करवाना। ऐसे कोई इंसान जो कि मे बी पहले बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते होंगे, लेकिन अब ये फीलिंग्स को अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कुछ भी ऐसा करेंगे तो आपको शायद बुरा लग जाए कि ये फिर से आ गए हैं, या फिर से पता नहीं क्या चाहते हैं ये इंसान, आप इनके बारे में कुछ बुरा आप सोचो। इसलिए ये इंसान बहुत स्लोली आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, हालांकि एक रिवर्स में कार्ड है। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग भी इनको चाहिए, एक ऑफर देना चाहते हैं जो कि इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, मतलब गिफ्ट दें कि नहीं, प्यार एक्सप्रेस करें कि नहीं पता है, इसलिए जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो जो फीलिंग्स है ना इनकी यूनियन की, ये इंसान सही करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। मे बी पास्ट में इन्होंने गलत किया होगा आपके साथ, और ये अपने कर्मा को भोगे हैं, इनको कहीं से कोई तकलीफ मिली है जिससे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, क्योंकि इनको सही करना है आपके साथ, या मैरिज करना है। और अगर मैरिज करना भी है, या फिर मैरिज की बातचीत हुई थी और बीच में ख़त्म हो गई थी, मतलब कट हो गई थी बातचीत, अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपसे
बात करके समझे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है। सो इमोशंस हम देख रहे थे आज, डीपेस्ट इमोशंस। तो ये इंसान धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और मैरिज तक जाना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई स्टेबिलिटी ये इंसान ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और मे बी ये आपको नहीं बताएंगे कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, ये नहीं बताएंगे आपको कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप इनका कंफर्ट जोन हो या आपसे उनको शांति और सुकून मिलती है, ये सब ये नहीं बोलेंगे। ये जस्ट ऐसा दिखाएंगे कि कैसे क्या चल रहा है लाइफ में, ये जस्ट कैजुअल टॉक करने के लिए आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन दिमाग में इनके मैरिज है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैरिज नहीं भी तो कोई स्टेबिलिटी है। अगर आप मैरिज पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लाइफ में, तो एक स्टेबिलिटी है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है। डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पे है और ट्विन फ्लेम इज नियर की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि भले ये किसी और के साथ मूव ऑन कर गए थे पास्ट में, लेकिन इनको कोई और जचा नहीं, समझना। जग घूमिया सारा, क्या गाना है वो मुझे लिरिक्स याद नहीं रहता है, क्या वो गाना, थारे जैसा कोई ना मिला, वही वाला गाना, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया घूम लिया मैं, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा कोई मिला नहीं। सो जब कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग किसी के साथ होता है ना, तो आप भले किसी और के साथ मूव ऑन कर जाते हो, लेकिन जिस इंसान के साथ आपने मूव ऑन किया है ना, वहाँ आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो। स्टार्टिंग के टाइम पे तो बड़ा अच्छा रहता है, 1-2 महीना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप उस इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और हमेशा आपका ध्यान जो है ना आपके उसी पर्सन पर रहेगा जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल कनेक्शन था। मतलब आपको पता चल गया था कि आपके साथ उनके साथ कुछ है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, ऐसा कुछ अगर आप जान गए थे, तो आपका कभी भी दिमाग या ध्यान उनसे नहीं हटेगा, उनके लिए फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होगी, आप हमेशा ही आपका ध्यान उस इंसान पे रहेगा, समझ रहे हो ना। सो ये एक ऐसा कनेक्शन इनको लग रहा है जहाँ पे अगर ये इंसान ने किसी और के साथ मूव ऑन किया था पास्ट में, तो इनका मन ही नहीं लगा। इनका जो मन का जुड़ना होता है ना कि भाई हम किसी इंसान से हैं कनेक्शन में, तो एक कनेक्टिविटी हम फील करते हैं, हमें लगता है कि वो इंसान मेरे लिए ही है या हम उसके लिए ही हैं या हम दोनों दूसरे के लिए ही हैं। सो वो कनेक्टिविटी बनी ही नहीं और इसलिए इंसान बहुत डीप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। इनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप उनके कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ और आपके साथ कनेक्ट करना है, आपके साथ आगे ग्रो करना है। लेकिन ये ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एकदम से डायरेक्ट से आपके पास आके सॉरी मैंने ये कर दिया था, वो कर दिया था, मुझसे गलती हो गई, ये नहीं बोलेंगे। ये जस्ट आपको देखने के लिए आएंगे कि आप क्या चाह रहे हो, आपके मन में अभी भी प्यार है कि नहीं, आप पास्ट के इनके आप जो मोमेंट्स आप लोग के थे उसको आप याद करते हो कि नहीं, ये इंसान आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो ऐसा कुछ देखने के लिए इंसान आना चाहते हैं आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके लिए इंसान डीप कंटेम्पलेशन करते दिख रहे हैं, मतलब क्या करूं, कैसे करूं, पास्ट में ये गलती हुई थी, या फिर डायरेक्ट चले जाएंगे अगर आप, तो शायद आप ब्लॉक कर दो उनको, या आप खरी खोटी सुना दो उनको, या बात ना करो, कुछ भी अगर ऐसा आप करोगे तो फिर इनका एक्शन क्या होगा। सो ये सब कुछ ये इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे रात भर सोच रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, दिमाग में बस आप ही चल रहे हो कि कैसे बात करें या कैसे कॉल करें, ऐसी एनर्जी, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, ओह सो सॉरी। हाँ, ये कंफ्यूज दिख रहे हैं इनको ऐसा, या तो इनके लाइफ में कोई और इंसान है और आप हैं, या तो आपके लाइफ में कोई और इंसान है, या तो इनको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं और आप विश्वास करेंगे कि नहीं कि डेस्टिनी है आपके साथ या कुछ है पास्ट लाइफ का आपके साथ। सो पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी इनको फील हो रहा है और थोड़े से उलझे भी हैं। एक होता ना कि हमें पता होता है कि हमारी पास्ट लाइफ की जर्नी है, ये कंटिन्यू हो रही है, कोई ऐसे इंसान हमारी लाइफ में है जो कि हमारे साथ पास्ट लाइफ में भी वो इंसान थे और कुछ कर्मा बचा हुआ है जिसको कि पूरा करना है। लेकिन कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता उस चीज़ में, है ना। चीज़ें हमें समझ में आती है कि हाँ ऐसा कुछ है, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे इस इंसान के साथ हो रहा है कि इनको पता है कि कुछ है आपके साथ स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या है, क्या विश्वास करना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती है क्या। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अब ये इंसान, ऐसा लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये है ना कि ये
बात करना चाहते हैं, फ़ोन करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, और अगर मैरिज पॉसिबल है तो ये एक्शन लेना चाहते हैं। सो इंटेंशन में इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि एक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जबकि टाइम से बात करना, कम्युनिकेट करना प्रॉपरली, एफर्ट्स लेना, एक्शन लेना, इसको हम बोलते हैं एक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लव रिलेशनशिप में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उनको तो आपका खर्चा देना नहीं होता है, या फिर उनको एकदम से जिम्मेदारी आपकी लेनी तो नहीं होती है, लेकिन एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ इतने टाइम पे हमें बात करना है, या फिर हमें मिलना है, या ऐसे जो एफर्ट्स होते हैं वो उनको लेना है, और वो होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, अगर आपने किसी को होप्स दिए हैं कि आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती हैं जो कि आपको पूरा करना होता है। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये इंसान लेने के लिए इंटेंशनली, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे ये बिलीव करना चाहते हैं कि यस आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यस आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, यस आपके साथ कुछ कर्मा है जो आगे बचा हुआ है जिसको पूरा करना है, ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है इंसान। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंसान रेडी है, इसका मतलब ये है कि ये समझ पा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। समझ गए हैं कि यस कुछ है आपके साथ लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूज्ड है। ठीक है, क्योंकि चाहते हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और ये एक्शन में भी आपके साइड से आपने एकदम ब्लॉक कर दिया है कम्युनिकेशन, जिसके चलते ही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब आपके साइड से कोई भी एक इनको एक होता है ना कि भाई कि ग्रीन फ्लैग आप दिखा रहे हो कि ठीक है आ जाओ हम बात करेंगे, ऐसा कुछ आपके साइड से नहीं दिख रहा है। मे बी इसलिए कंफ्यूज है इंसान। सो कुछ ना कुछ है कन्फ्यूजन जहाँ की ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं फीलिंग्स अपनी। ठीक है, आपकी एनर्जी में एक्सप्रेस योर लव है, जहाँ ये चाहते हैं कि अगर आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करें तो ये इंसान कुछ कर सकते हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। अगर आप अपने साइड से एक्सप्रेस करें तो फिर ये इंसान बता सकते हैं कि ये प्यार करते हैं आपसे या फिर कुछ भी। ठीक है, आगे फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई ऑफ़र अगर देते या फिर आप बातचीत स्टार्ट करते या फिर आप कोई डिसीजन लेते, तब ये इंसान आगे बढ़ के शायद आपसे बात कर पाते या फिर कंफर्ट हो पाते आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चेज़ करना बंद कर दिए हो। मे बी पास्ट में आपने इनको बहुत चेज़ किया है और इनको लग रहा है कि अब आप चेज़ करना बंद कर दिए हो। सो अगर आप इनके प्रोफाइल को चेक करते थे और इनको पता था कि आप प्रोफाइल वगैरह चेक कर रहे हो, स्टेटस चेक कर रहे हो, स्टोरीज चेक कर रहे हो, सो इनको पता था कि आप इनको चेज़ कर रहे हो। ठीक है, किसी ना किसी तरह से। सो आपने चेजिंग बंद कर दी होगी और ये इंसान चाह रहे हैं कि आप चेज़ करोगे अगर, या फिर आप फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, आप कोई डिसीजन अगर लोगे, आप अगर कोई ऑफ़र दोगे, सामने से कोई इनिशिएट अगर आप करोगे एक्शन, तब ये इंसान समझ पाएंगे कि आपके दिल में भी प्यार है और ये कोई एक्शन ले पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ये इंसान समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ है। देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट भले इनको नहीं पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि इनको पता है कि कुछ है आपके साथ। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये जो स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं ना वही समझ पाते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। अगर इनको बहुत पर्टिकुलरली अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या नहीं भी पता है, फिर भी ये पता है कि कुछ ना कुछ है बॉन्ड आपके साथ, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ बंधा हुआ आपसे जो कि नहीं कटा, जो कि नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, इनको लग रहा है कि सोल कॉन्टैक्ट आपके साथ ऐसे बंधे हुए ना ये इंसान कि पता नहीं दूर भी अगर रहते हैं, अगर अलग भी रहते हैं तो भी ये कनेक्टिविटी रहती ही है। तो अगर ऑफ़र नहीं भी देंगे अगर आपको ये इंसान, इनको लग रहा है ऑफ़र देंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे, और आपके साथ है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट, इनका कनेक्ट तो होना ही है इनको। ये इनको लग रहा है कि आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में, और अगर पता भी है तो भी आप इनका ऑफ़र रिजेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई, आपकी वाइब्रेशन चेंज है। अब आपके पास ऑप्शंस है। उस टाइम शायद आपके पास ऑप्शंस नहीं था या किसी और ऑप्शन को देखने के लिए आप रेडी नहीं थे, लेकिन इस टाइम इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं और आप दूसरे ऑप्शंस को देख भी रहे हो। ठीक है, सो एक जो होता है ना कि फ़ाइट करना है इस रिश्ते के लिए या फिर आगे कंटिन्यू करने के लिए जो फाइट करना है ना, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि लड़े कैसे। अगर ये एक्शन लेना भी चाहते हैं आपके टुवर्ड्स और अगर आपके साथ कंटिन्यू भी करना चाहते हैं अपनी जर्नी को, तो ये लड़े कैसे, इनको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, सो ना ये इंसान इस रिश्ते को पूरी तरह से सरेंडर कर पा रहे हैं और ना ही ये इंसान एक्शन ले पा रहे हैं, फाइट कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आपसे एक बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है
ऑफर आपको देना चाहते हैं इंसान जो कि नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। सो कनेक्टिविटी फील होती है, इसलिए ये इंसान किसी और के साथ भी अगर चले जाते हैं या फिर चले गए थे तो उनको वो कनेक्टिविटी वहाँ फील नहीं हुई, जो आपके साथ जो इंटेंसिटी, जो कनेक्टिविटी फील होती है वो उस इंसान के साथ फील नहीं हुई। और उनको ये समझ में आया कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि किसी और के साथ उनको वो कंफर्ट, वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी उनको फील नहीं हो रही है। तो तब इनको ये समझ में आ गया कि आपके साथ कुछ तो अलग है जो बाकियों के साथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो इसलिए इस रिश्ते में मे बी एफर्ट्स आप दोनों ने बहुत लगाए होंगे पास्ट में और चीज़ें सही नहीं हुई आप दोनों के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इनको पता है कि बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी ये रिश्ता सही नहीं हुआ था। तो या तो इस रिश्ते में ये इंसान एफर्ट्स लगाने के बाद भी इनको फेलियर मिला, या तो ये इंसान इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाहते भी हैं अभी, तो भी इनको नहीं पता कि कैसे फ़ाइट करें। तो दोनों ही चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ना ये फ़ाइट कर पा रहे हैं इस रिश्ते में और ना इस रिश्ते को क्विट कर पा रहे हैं, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप दोनों का साथ लिखा हुआ है। तो जब साथ लिखा हुआ तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, साथ लिखा तो उसको साथ निभाना है, इनको पता है। लेकिन निभाए कैसे, निभाने के लिए चीज़ें सही नहीं हो रही आप दोनों के बीच, समझ रहे हो ना। चाहते हैं ये इंसान आपसे कनेक्ट करना, आप भी चाहते हो इनसे कनेक्ट करना, लेकिन जब कनेक्ट करते हो तो चीज़ें सही होती नहीं है। तो कनेक्ट करके फ़ायदा क्या हुआ, मतलब एक ये दिमाग में चल रहा है कि कनेक्ट करने के बाद भी या तो आप ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप रिजेक्ट करोगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई और होगा, आप किसी और को आपने सेलेक्ट किया होगा, क्या उनको छोड़ के आप इनके साथ फिर से रिकनेक्ट करोगे। सो बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर एफर्ट्स लेना भी है तो कैसे लेना है, और अगर लेंगे भी तो क्या होगा, ठीक है। सो ना सरेंडर कर पा रहे, ना क्विट कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, और ना एफर्ट ले पा रहे हैं ऐसी एनर्जी, क्योंकि दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, ठीक है। सो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वही इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि पता नहीं ऐसा कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ना आपके बिना रहा जाता है और ना आपके साथ रहा जाता है, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। फ्लर्ट की एनर्जी यहाँ पे आउट का मेहरबान प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ये एक गिफ्ट देना, या फिर कहीं आपको कोई ऑफ़र करना, कहीं चलते हैं चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कलीग्स हो सकते हैं आपके इंसान, या फिर फ्रेंड हो सकते हैं ये इंसान, या फिर पास्ट के कोई पर्सन अगर है तो आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, बहुत दिन हो गया बात नहीं हुई। कुछ छोटा मोटा ऐसा, जैसे एज फ्रेंड हम बात करते हैं ना, एज फ्रेंड की जैसे हम बात करते हैं कि क्या लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत दिन हो गया बात नहीं हुई। सो ऐसा कुछ तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ हो, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, तो ऐसी छोटी मोटी कोई बातें ये करेंगे और बातों से फिर बातें निकालेंगे और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए। सो एक अलाइनमेंट नहीं है इस इंसान के लाइफ में, मुझे ये लग रहा है। ये बहुत उलझने वाले इंसान है, मतलब अपने अंदर ही उलझने वाले इंसान है। एक सेल्फ टॉक जो होता है ना, वो बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है इनका, जहाँ ये अपने आप में ही बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर सोच रहे हैं, मैंने बोला ना कि ये स्टार्ट करेंगे छोटे एक शुरुआत से। माय गुडनेस, यहाँ सन की एनर्जी, द सन, माय गुडनेस क्या है ये मुझे इनकी इंटेंशन बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव दिख रही है। फीलिंग्स भी कंटेम्पलेट करते, यूनियन मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं इंसान, मतलब इनका सबकॉन्शियस माइंड यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान छोटे से शुरुआत करेंगे, कोई ऑफ़र देना या फिर आपसे कॉफ़ी के लिए पूछना या फिर छोटा मोटा कुछ ऐसा शुरुआत ये करेंगे। इंटेंशन इनके मैरिज है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये सोच रहे हैं आपके साथ, कोई स्टेबिलिटी के बारे में या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ क्रश की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान मिलना चाहते हैं, हाय हेलो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं और उसके बाद आपको मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन इनके जो अभी जो एफर्ट्स होंगे, जो एक्शन ये लेंगे ना, वो छोटा सा एक्शन होगा, मुझे ये लग रहा है। छोटा मोटा कुछ ऑफ़र आपको करेंगे, कहीं कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं या फिर कहीं घूमने के लिए चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, या फिर कॉल नंबर मांगेंगे फिर से, अगर डिलीट कर दिया होगा तो। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। छोटी मोटी कोई ऑफ़र देंगे जो कि आगे जाके ये फ्यूचर में उसको बड़ा करने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के हिडन इमोशंस क्या हैं डिवाइन, प्लीज गाइड।
One more time, please. मास्टर की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान मास्टरी करना चाहते हैं, अपने दिल की बात को सुनना चाहते हैं। हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पे है और ये इंसान अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपनी दिल की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो नंबर 6 की एनर्जी है जो कि रोमांस, लग्जरी को बताती है ना। रोमांस, रिलेशनशिप्स को ये इंसान अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी है, जहाँ पे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इंसान, जहाँ फिर से एक अलग रंग भरना चाहते हैं इस रिश्ते में। पास्ट में अगर बहुत बेरंग सी हो गई थी आपकी लव रिलेशनशिप, जो कि बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी चीज़ें, अभी ये इंसान फिर से एक नई कलर्स भरना चाहते हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिलीज़ की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं, या तो पास्ट के पेन्स हैं इंटेंशन में, या तो कुछ नेगेटिविटीज़ है, या तो फिर एक दूसरे को चीट करना, या फिर इल्यूजन, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ इल्यूजन्स को भी ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं और एक रियलिटी में चीज़ों को देखना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। रीबिल्ड की एनर्जी है, जो कि आपसे चाहते हैं। माय गुडनेस, ये इंसान आपसे चाहते हैं। आई एम सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। हमेशा की तरह मैं पीछे देखती नहीं हूँ, मैं बहुत शिद्दत से रीडिंग करती हूँ, मेरा कैमरा की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है। जब आवाज़ आती है कैमरा से कि बंद हो गई, तब मैं देखती हूँ कि कैमरा ऑफ हो गया, ठीक है। सो 2 कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं और मैं नहीं निकालूंगी कार्ड्स। सो रीबिल्ड की एनर्जी जो है ना, वो आपकी एनर्जी को ये इंसान देख रहे हैं कि आप एक्सप्रेस कर दो, आप बता दो क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है, कहीं से पता चल जाए कि आपके दिल में क्या है, तो ये इंसान कॉन्फिडेंट होकर आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं। अभी ये कॉन्फिडेंट होकर आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इनको नहीं पता कि आपके मन में क्या है, कोई और है क्या, कोई किसी और के साथ आप हो क्या रिश्ते में, इनको नहीं पता है। और ये इंसान डायरेक्ट से आपके पास आके नहीं बोल सकते हैं सॉरी वगैरह, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है कि अब सॉरी वॉरी का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट में फिर से शुरू हो, ज़ीरो से, जहाँ पे फिर से ये नए कलर्स भर सके इस रिश्ते में, ठीक है। सो चेंज ऑफ फोकस की एनर्जी है, जहाँ पे इन्होंने ट्राई किया अपने फोकस को चेंज करने का। आपके साथ अगर नहीं थे, किसी और के साथ थे, वहाँ फोकस करने का बहुत कोशिश किया इन्होंने, लेकिन इनसे हुआ नहीं। और इनको ये समझ में आया कि किसी और पे इनका फोकस नहीं जा रहा है, भले साथ में है, मतलब होता है ना, शरीर हम कहीं और हमारा होता है और मन कहीं और होता है। तो ऐसा हुआ इनके साथ, जहाँ पे शरीर भले कहीं और था इनका किसी और के साथ, लेकिन मन आपसे हटा नहीं इनका। तो इनको ये समझ में आया कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो कि किसी और के साथ वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके साथ ये इंसान की कनेक्टिविटी है। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है ना कि कुछ आप दोनों ने एक साथ लिखा है, दोनों साथ में आपने कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि बाकी है अभी, ठीक है। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि फोकस चेंज करने के बावजूद भी इनका फोकस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है। फोकस चेंज करने की कोशिश की इन्होंने और हुआ नहीं फोकस चेंज, कहीं और एफर्ट्स लगाने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन वो एफर्ट्स लगे नहीं उनके। तो इसलिए इनको ये पता है कि जो है वो आपके साथ ही है, ठीक है। सो क्लैरिटी ऑफ बिलीफ की एनर्जी भी हमें यही बता रही है कि कुछ इनको क्लैरिटी मिल गई है कि आपके साथ कोई बॉन्ड है, या फिर आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा कनेक्शन है, और या फिर इनकी फीलिंग्स को लेकर इनको क्लैरिटी मिल गई होगी जो पास्ट में नहीं मिल रही थी, कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए रियल है, या फिर ये क्या चाहते हैं इंसान अपने लाइफ में आगे आपके साथ, ऐसे कोई क्लैरिटी इनको मिल गई है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अगेन नंबर 1 की एनर्जी है एंड शेयर द लव की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ये इंसान अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं आपसे, अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, आपके दिल की बात को सुनना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लोली करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एकदम से एक्शन लेके सब कुछ एकदम चेंज कर देंगे मिनटों में, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। बहुत धीरे धीरे ये इंसान आपसे हाय हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुए, सब ठीक है कि नहीं, ये वो ऐसे छोटी मोटी बातें करेंगे, और उसके बाद ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से हम कार्ड्स देखेंगे, वेट। सो ये हैंड रिटन कार्ड्स है और बहुत इंट्यूटिवली मैंने इस पे मैसेजेस लिखे हैं, ओके। वन मोर टाइम प्लीज। Want to say something, मैंने बोला ना कुछ है बोलने के लिए इनको आपसे, जो ये बोलना चाहते हैं। और बोलना भी क्या चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, या फिर मैरिज के बारे में बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगाएंगे इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। Some more messages please divine.
वन मोर टाइम प्लीज। रनर की एनर्जी यहाँ पे है। मे बी ये इंसान पहले आपसे रन कर रहे थे, यू नो, ये बहुत आप भागे होंगे इस इंसान के पीछे, और अब आप भागना बंद किए हो। अब ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप क्यों पीछे नहीं आ रहे हो, ठीक है। आई कैंट हैंडल योर लव। आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा जो ये हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। और अभी भी ये इंसान धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे इमोशनली इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। इमोशनल इंटीमेसी जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है जब आप इमोशनली किसी इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनके बारे में सोच के आपकी आंखें भरेंगी खुशी से, ठीक है। वैसी एक एनर्जी दिख रही है। फाइनेंशियल इश्यूज़ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। कार्मिक लूप की एनर्जी यहाँ पे है। सो कोई कार्मिक लूप भी हो सकता है यहाँ पे, जो एक सेम चीज़ें आप दोनों के बीच रिपीट हो रही थी पास्ट में। सो अगर कोई कार्मिक लूप है तो रिलीज़ कीजिए उसको, अदरवाइज फिर से वो लूप फिर से होगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। फिर से इंसान चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, आपको जानने समझने के बाद, ठीक है। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी। ये बोलना चाहते हैं कि इन गिव अप मत कीजिए प्लीज़, आप इनको बिल्कुल से मत छोड़िए। इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे है। सो एक इंटीमेसी की एनर्जी भी है यहाँ पे, यस। ट्रस्ट इश्यूज़ में भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे आपको इनके ऊपर, क्योंकि आपकी एनर्जी में है। सो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा, कि इंसान किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर ऑनलाइन है किसी और से बात कर रहे हैं। और एक फ्लर्ट वाली एनर्जी इनकी पास में भी रही होगी, कि ये इंसान बहुत फ्लर्ट करने वाले इंसान होंगे। ऐसे इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्योर लव की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये लव जो है, ये जो कनेक्शन है, ये प्योर कनेक्शन है, और लेकिन ये ऑब्स्टिकल में है। क्यों ऑब्स्टिकल में? क्योंकि इंसान जब समझना था तो समझे नहीं थे, और अब ये समझना चाहते हैं, तो अब इनको ऐसा लगता है कि अब आप जो है वो समझाना नहीं चाहते इनको, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं ना समझने में ना समझाने में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई कांट लिव विदाउट यू की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते। ओह माय गॉड। प्लीज़ अनब्लॉक मी की एनर्जी यहाँ पे। सो मे बी आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, कोई नए नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं ये इंसान, कहीं नई जगह से आपको मैसेज कर सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान कुछ अलग करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये कोई ऐसे पास्ट के पर्सन है जिससे कि आपका ख़त्म हो चुका है सब कुछ, वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं हाय हेलो करने के लिए, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।